हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 इंटीग्रल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन देखेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का ही एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने टर्मिनोलॉजीज, फिर प्रॉपर्टीज़, उसके बाद फॉर्मूले पढ़े, उन पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने कवर की। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 हमने कवर की। फिर प्यारे बच्चों हमने इंटीग्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 हमने कवर की। फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन यूजिंग पर्टिकुलर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.4 हमने कवर की। फिर प्यारे बच्चों उसके बाद हमने इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस देखे, जिस पे प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.5 कवर की। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन प्यारे बच्चों उसके भी पहले लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हेल्प कहाँ करता है? आप लिखेंगे इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ any two differentiable functions, ठीक है, with variable x प्यारे बच्चों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसी को कन्वीनियंट तरीके से अब तक लेते हुए आए, ठीक है। आप x के बदले t ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, और आप कह सकते हैं 99% प्रॉब्लम जो आपके टेक्स्ट बुक में है प्यारे बच्चों, वेरिएबल x को लेके ही बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे x लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हमें फॉर्मूला सीखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट u and v आर टू, इसी की डेफिनेशन और इसी की कंडीशन को प्यारे बच्चों हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, ताकि जहां से हम प्रूफ स्टार्ट कर सकें। देखिए लेट u and v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस with वेरिएबल x, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, आपने देखिए इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले मान लीजिए हम लेते हैं uv, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि इनका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं d/dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए u d/dx ऑफ v, ठीक है, प्लस v d/dx ऑफ u, यही निकल के आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग both sides, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रल d/dx ऑफ uv इक्वल्स टू इंटीग्रल u dv/dx, ठीक है, प्लस
इंटीग्रल v du बाय dx। अब प्यारे बच्चों एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं सेम फंक्शन का, तो प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ से निकल के क्या आएगा, uv निकल के आएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, देखिए u dv बाय dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल v du बाय dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि आपको एक फंक्शन बना के मैं फॉर्मूला बता दूं, ठीक है। तो मैं इसको या इसको समझ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, ठीक है। इसको एज इट इज यहाँ छोड़ देते हैं, तो ये कुछ ये कंडीशन निकल के आएगी, देखिए u dv बाय dx इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रल v du बाय dx, ये हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों कुछ चीजें यहाँ पे मानेंगे हम, देखिए लेट और u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं एक फंक्शन, ठीक है। और प्यारे बच्चों dv बाय dx इसको मैं gx मान लेता हूँ, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा du बाय dx f डैश x, यही निकल के आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए dv इक्वल्स टू g ऑफ x dx, है कि नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा dv इक्वल्स टू इंटीग्रल g ऑफ x dx। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से v निकल के आएगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रल g ऑफ x dx, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए आपको ये वैल्यूज पता लग गई, इनको पुट करना है प्यारे बच्चों। पुट किस में करना है, पुट यहाँ पे करना है, ठीक है। इसको मान लीजिए मैं 1 डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको पुट करना है, ठीक है। आप लिख दीजिए पुट वैल्यूज ऑफ u एंड v इन 1, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए इंटीग्रल u आपने क्या माना है, f ऑफ x, ठीक है। उसके बाद देखिए dv बाई dx क्या निकल के आ रहा है, dv बाई dx आपने gx माना है, पुट कर दीजिए। ये दो फंक्शन इन x हो गए ना, वेरिएबल, वही हम बता रहे थे यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या है, u v, u ये है, v ये है, लिख दीजिए, देखिए u f ऑफ x है, ठीक है, u आपका f ऑफ x है, इंटीग्रल ये g ऑफ x है dx, ठीक है, हो गया, माइनस इंटीग्रल, प्यारे बच्चों ये v है, v इक्वल्स टू इंटीग्रल g ऑफ x dx आ रहा है, और du बाय dx क्या निकल के आ रहा है, du बाय dx, देखिए f डैश x आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ du बाय dx। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल d ओवर बाय dx ऑफ u, u क्या है, f ऑफ x है, ठीक है। इंटीग्रल, अब प्यारे बच्चों क्या बचा है, v बचा है, ठीक है, v को पुट कर दीजिए gx dx, ठीक है। फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, ओवरऑल आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये dx हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। यही फॉर्मूले की हमको ज़रूरत थी, और इसी के थ्रू आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे एक्सरसाइज 7.6 में, और जो हम आज प्रॉब्लम देखेंगे वो भी, ठीक है, प्रूव्ड। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ मैं, बहुत सी बुक्स में बच्चों को और अच्छे से क्लैरिफिकेशंस देने के लिए प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को क्या किया गया है, देखिए समझेंगे। f ऑफ x इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और g ऑफ x इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन दिया लिखा गया है, ठीक है। तो जब उसको करते हैं तो क्या निकल के आता है, यहाँ पे dx लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, dx मिस हो गया लिखना, देखिए dx इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ठीक है, ये हो गया। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल f ऑफ x फर्स्ट, ठीक है, इनटू सेकेंड dx
सिर्फ याद करने के लिए देखिए, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रल gx क्या है, सेकंड है, सेकंड रख दीजिए, dx। ये प्यारे बच्चों क्या है, ऊपर वाले फॉर्मूले के ही सिर्फ हमने फंक्शन को 1 और 2 मान के चेंज कर दिया है, ठीक है, ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से बाय हार्ट रखिए, बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं और ये था इसका प्रूफ। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से कंडीशन अराइज होती हैं। कंडीशन क्या अराइज होती हैं कि मान लीजिए आपने 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस माने, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, और इसमें आपने पुट किया, तो प्यारे बच्चों मान लीजिए, देखिए, चलिए इसको लिखा रहने दीजिए, बाकी पोर्शन में रब करके प्यारे बच्चों, क्योंकि इस फॉर्मूला ऊपर में लिख के उसके बाद आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कि प्यारे बच्चों मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए हमने एक प्रॉब्लम लिया, ठीक है, इंटीग्रेट x cos x लिया, ठीक है, तो प्यारे बच्चों भाई एक फार्मूला लगा रहे हैं तो वैल्यूज एक आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कौन सा सोल्यूशन सही है, कौन सा सोल्यूशन गलत है, और प्यारे बच्चों कौन सा सोल्यूशन लेंथी हो रहा है, कौन सा सोल्यूशन शॉर्ट है, ये चीज़ें भी समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसका रीजन है कि पता लगे आपने गलत अप्रोच अपना ली तो आपका प्रॉब्लम गलत हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। f(x) gx dx इक्वल्स टू f(x) इंटीग्रल g(x) dx माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ f(x) इंटीग्रल g(x) dx ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों मानते हैं हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट मान लीजिए हमने लिया इंटीग्रेट x cos x, ठीक है, फंक्शन के सिलेक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम जैसे दिया हम ऐसे मानते हैं, ठीक है। पहले हम मान रहे हैं प्यारे बच्चों कि मान लीजिए हमने इसको मान लिया f(x), ठीक है, और इसको मान लिया g(x), होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ सेपरेटली, f(x) इक्वल्स टू x, और प्यारे बच्चों g(x) इक्वल्स टू cos x है, ठीक है। पुट कर देते हैं, पुट, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। देखिए क्या है, इंटीग्रेट x cos x dx इक्वल्स टू f(x) क्या है, देखिए x इंटीग्रल cos x dx माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ x इंटीग्रल cos x dx, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल cos x यहाँ से प्यारे बच्चों ये sin x हो जाएगा, ठीक है, sin x हो जाएगा, sin x dx, ठीक है। जब इसको कर रहे होंगे आप तो आपके पास निकल के आएगा, देखिए x sin x, और इंटीग्रल sin x का क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, कब, जब आपने फर्स्ट फंक्शन f(x) माना x को और g(x) माना cos x को, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सेम प्रॉब्लम है हमारी। सेम प्रॉब्लम में क्या करते हैं, देखिए सेकंड लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेट x cos x dx, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, f(x) मान लेते हैं cos x को, लेट, हमें सोल्यूशन में चेंज देखना है, ठीक है। लेट f(x) इक्वल्स टू cos x एंड g(x) इक्वल्स टू x। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखा है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए पुट, ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल x cos x dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cos x
इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसका सल्यूशन क्या निकल के आ रहा है। इसका सल्यूशन निकल के आ रहा है आपका cos x, और प्यारे बच्चों इंटीग्रेट x को कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ठीक है माइनस इंटीग्रल, प्यारे बच्चों ये क्या होगा, d ओवर बाय डी एक्स ऑफ cos x, ये हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको, देखिए माइनस साइन x। ठीक है और ये क्या है प्यारे बच्चों, x यहां से निकल के आएगा x स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है फिर देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए cos x, और इसको लिखेंगे x स्क्वायर बाय 2 cos x। ठीक है माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन x dx। ठीक है फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा सेपरेटली। ठीक है मतलब ये टोटल प्यारे बच्चों और लेंदी हो जाएगा। आपने देखा सॉल्यूशन इतने में आ गया। ठीक है आप चाहें तो फिर से सॉल्व करें, देखिए इसको सेपरेट इंटीग्रल मान लीजिए। ठीक है मान लीजिए मैं i मान लेता हूं। ठीक है फिर मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं लंबा होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शंस को सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है इस वजह से। तो प्यारे बच्चों फॉर सिलेक्शन of functions for इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, देखिए अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है ये पूरा प्रॉब्लम और लेंदी होगा ये। ठीक है तो आप लिख लीजिए फॉर सिलेक्शन of functions use, क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, आईलेट यूज करेंगे। ठीक है आईलेट, आईलेट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है ये होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, ये होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ये होता है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है आप देखिए, आप गौर करिए cos x क्या है प्यारे बच्चों, x अलजेब्रिक फंक्शन है, cos x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों अलजेब्रिक को हमने क्या किया, f ऑफ x फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक को प्यारे बच्चों हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। यहाँ पे क्या गलती कर दी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम लेंदी होता चला जा रहा था। ठीक है तो प्यारे बच्चों ये होता है करेक्ट सीक्वेंस। अब प्यारे बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है वो हमको ध्यान में रखनी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए। ठीक है मान लीजिए जिनके डेरिवेटिव ही पॉसिबल ना हो। ठीक है तो प्यारे बच्चों वो क्या होगा, उस वहाँ पे तो नहीं लगेगा। ठीक है तो ऐसी कई कंडीशंस होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है प्यारे बच्चों। अब मैं इसको रब करूँगा, फिर वो कंडीशंस नोट कर देता हूँ, ऑलवेज आपको उनको दिमाग में रखना है। ठीक है तो इसको रब करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले। देखिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इन ऑल केसेस। प्यारे बच्चों
ओवरऑल कंडीशन ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर एक पल के लिए माना जाए प्यारे बच्चों, द मेथड डज नॉट वर्क फॉर, देखिए मेथड कहाँ पे नहीं वर्क कर रहा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स साइन एक्स डी एक्स के लिए। क्यों? द रीजन इज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव, यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता प्यारे बच्चों जिसका डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स हो, ठीक है। ध्यान रखिए सबसे पहली कंडीशन तो सब जगह अप्लाई नहीं होता, ये आप जान गए। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या है, देखिए ऑब्जर्व दैट वाइल फाइंडिंग द इंटीग्रल, प्यारे बच्चों महसूस करिए कि जब हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं ऑफ सेकंड फंक्शन, प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 1 और 2 एफ ऑफ एक्स जी एक्स सारी कंडीशन, ठीक है। वी डिड नॉट ऐड एनी कांस्टेंट टू इंटीग्रेशन, प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन जब चूज कर रहे होंगे तो उसमें कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। इफ वी राइट द इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स एज साइन एक्स प्लस के, प्यारे बच्चों हमने अभी ये x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो था वो हमने अभी अभी प्रीवियसली देखा था, ठीक है। तो वहां से क्या कह रहा है वो कि सेकंड फंक्शन का मान लीजिए क्या है प्यारे बच्चों, इंटीग्रल आ रहा है साइन एक्स प्लस के वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने पहली कंडीशन मान ली कि सेकंड फंक्शन में हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों उसको रखने ना रखने का कोई फायदा नहीं, आगे चल के कैंसिल हो जाता है। कैसे? देखिए मान लीजिए इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स आपने रखा, ये किया, यहाँ से प्यारे बच्चों कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया तो ये रख दिया, फिर प्यारे बच्चों डी ओवर बाय डी एक्स इसको आपने इंटीग्रेट किया तो ये निकल गया, ठीक है। ओवरऑल आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ निकल के आ रहा है, के तो कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन थी। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसको हम कंक्लूड करके रिजल्ट क्या पाते हैं, रिजल्ट ये पाते हैं इट शोज दैट एडिंग अ कांस्टेंट टू द इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इज सुपरफ्लुअस, मतलब प्यारे बच्चों की वो व्यर्थ रहा हमको क्या इंटीग्रल कांस्टेंट के लगाना, ठीक है। सो फार एज द फाइनल रिजल्ट इज कंसर्न वाइल अप्लाइंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, आपने देखा कि फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया था वही आ रहा है, ठीक। तो प्यारे बच्चों अभी एक पॉइंट और है, सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, यूजुअली इफ एनी फंक्शन इज अ पावर ऑफ एक्स, अगर प्यारे बच्चों कोई फंक्शन है और वो पावर इन एक्स है, ठीक है, और अ पॉलिनोमियल इन एक्स, और पॉलिनोमियल इन एक्स है, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल दिया है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। देन वी टेक इट एज फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तब हम उसको प्यारे बच्चों फर्स्ट फंक्शन लेंगे। हाउएवर जबकि इन केस वेयर अदर फंक्शन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर दूसरा फंक्शन प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, देन वी टेक देम एज फर्स्ट फंक्शन, तो प्यारे बच्चों हम इनवर्स और लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। प्यारे बच्चों ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, एक तो कांस्टेंट नहीं ऐड करना है, ठीक है, जब आप सेकंड इंटीग्रल कर रहे हो, मतलब जी ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक ये पॉइंट हो गया आपके पास कि पॉलिनोमियल इन फंक्शन एक्स हो, तो प्यारे बच्चों उसको आपको एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है प्यारे बच्चों कि एक तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट देखा अंडर रूट एक्स साइन एक्स के थ्रू, ठीक है, कि उसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात प्यारे बच्चों हमने कांस्टेंट वाली कंडीशन देखी, तीसरी हमने पॉलिनोमियल वाली कंडीशन देख ली, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स आपने कंक्लूड कर लिए। कंक्लूड करके मैंने आपको पहले ही बताया कि प्यारे बच्चों जब आप फंक्शन का सिलेक्शन कर रहे होंगे तो आप विद द हेल्प ऑफ आइलेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 18 है, देखिए इंटीग्रल लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप अगर आइलेट के थ्रू देखिए आइलेट के थ्रू फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए इनवर्स लॉगरिथमिक अरिथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो लॉगरिथमिक आपने चुना, मतलब इसमें प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल लॉग एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 इंटू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दो फंक्शंस चाहिए जो कि आपके लिए क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए log x हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका gx, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ सेपरेटली लिख देता हूँ, देखिए लेट f ऑफ x इक्वल्स टू log x और g ऑफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, इंटीग्रल
एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यूज, देखिए क्या निकल के आ रहा है। ये हो जाएगा log x इंटीग्रल जी एक्स आपने 1 माना, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स ओवरऑल डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x log x। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रल 1 बाई एक्स, और यहाँ से क्या निकल के आएगा x। ठीक है, और ये हो जाएगा dx, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास फाइनल सोल्यूशन निकल के आएगा, देखिए x इंटू log x माइनस x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक लिखिए तो इसको ये लिख दीजिए x log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था एग्जाम्पल नंबर कौन सा 18। अब देखेंगे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 19। देखिए ये है, मान लीजिए इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ हाईलाइट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट की कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले एल्जेब्रिक, ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल। तो प्यारे बच्चों एल्जेब्रिक क्या है, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। तो प्यारे बच्चों मैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस मैं आपके लिए एफ ऑफ एक्स जी एक्स लिख देता हूँ। देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है, इसी में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल x इंटू ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स। ये हो गया डी एक्स। ठीक है, देखिए ये हो गया x इंटू ई एक्स माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये ई एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओवरऑल यही निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। तो सोल्यूशन क्या आ रहा है, ई एक्स आपने कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों, ये हो गया x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 19 का सोल्यूशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आंसर। अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एक्सरसाइज 7.6 में देखने को मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रल x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देखिए सोल्यूशन 20। प्यारे बच्चों आपके पास जो फंक्शन गिवन है, देखिए इंटीग्रेट करने के लिए, वो क्या है, x इंटू साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, दो चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए एक तो इस पार्ट को आप गौर करिए, इस पार्ट को सेपरेटली समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको, ठीक है, जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा प्यारे बच्चों, इसको मैं वही बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए मैंने आपको बताया कि आपको आइलेट फॉलो करना है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स यहाँ पे क्या है, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या आता है, एल्जेब्रिक। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपका लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पुट करेंगे किस में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। आप जानते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स ओवरऑल डी एक्स, ये होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए क्या निकल के आता है, पुट करते हैं वैल्यू, लिखेंगे यहाँ पे पुट देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल जी एक्स क्या है प्यारे बच्चों, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ओवरऑल डी एक्स ये। ठीक है प्यारे बच्चों, इस स्टेप पे पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, देखिए लेट अगेन, क्योंकि देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे ये आपके समझ में नहीं आएगा, तो हम करेंगे क्या, देखिए लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, और यहाँ से प्यारे बच्चों डी एक्स क्या निकल के आएगा, माइनस डी टी बाय 2x, यही निकल के आएगा। तो पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए इंटीग्रल x ये है अंडर रूट टी हो गया। ठीक है, और डी टी डी एक्स क्या हो गया, डी एक्स हो गया माइनस, देखिए माइनस डी टी बाय 2x, यही है। ठीक है, अभी प्यारे बच्चों एज इट इज पुट करेंगे, देखिए इंटीग्रल ये क्या है, डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट x अंडर रूट टी, और ये हो जाएगा देखिए माइनस डी टी बाय 2x डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं, जो चीज़ें कैंसिल होने लायक हैं उनको पहले कैंसिल करते हैं। देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास माइनस डी टी आ रहा है, माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए ओवरऑल माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट डी टी बाय अंडर रूट टी। ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों ये क्या है, इंटीग्रल 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए ये प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर आ गया प्यारे बच्चों, तो ये इंटीग्रेट करेंगे इसको, देखिए इंटीग्रेट डी टी बाय अंडर रूट टी। ठीक है, और ये हो गया प्यारे बच्चों डी एक्स। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करने का चैलेंज है इस पार्ट को। ठीक है, डी टी बाय अंडर रूट टी तो सेपरेटली समझेंगे। देखिए टी अंडर रूट टी है, मतलब -1/t ये होगा, तो +1 1/2 +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों t 1/2, और प्यारे बच्चों 1/2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2√t, ये निकल के आएगा। t जो आपने माना उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब कैसे, देखिए मैंने आपको इस पार्ट को सॉल्व करना सिखाया। ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि बिना कंफ्यूजन के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए ये है इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, साइन
इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व किया प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट किया आपने, तो क्या निकल के आया 2√t, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में क्या है देखिए 2√t, 2√t और dx आ गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों t की वैल्यू आप पुट करिए, देखिए क्या निकल के आ रहा है, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू आपने पुट की, dx हो गया, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों देखिए -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों इंटीग्रल dx क्या होता है, x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है, इसको x कर लीजिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सॉल्यूशन, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यही था प्यारे बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।